हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी सारे सवाल आप सभी के थे जो कि चंडीगढ़ में आप सभी को पता है एनटीटी की ज्वाइनिंग करा दी गई है, लेकिन उसके बाद आपकी जेबीटी की, टीजीटी की, पीजीटी की और आपकी स्पेशल एजुकेटर की तो अभी तक उसका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। पीजीटी का तो मान लीजिए फाइनलाइजेशन हो गया है। आपके बहुत सारे सवाल थे। देखिए, मैं फालतू का वीडियो बनाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि जब बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं मुझे, तो मुझे लगता है कि आपके साथ चीज़ें साझा करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत बड़े कुछ सवाल हैं आपके, तो उसी को इस वीडियो में बात करेंगे। और कुछ बच्चे गए थे भाई स्पेशल एजुकेटर वाले, उनको क्या कहा गया, वो चीज़ें लेके मैं अपडेट देता हूँ आपको। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं भाई कि जो बचे हुए रिजल्ट है, ठीक है, जो रिमेनिंग रिजल्ट्स हैं, ठीक है, रिमेनिंग रिजल्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? ये आपके हैं भाई, जेबीटी के, पीजीटी के, टीजीटी के और स्पेशल एजुकेटर के। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर के। देखिए, पीजीटी की तो जो फाइनल लिस्ट है वो आ चुकी है। ठीक है, फाइनल लिस्ट कहने का क्या मतलब है? फाइनल लिस्ट जो जारी की गई है भाई, उससे ये कंफर्म हो गया, जो बॉर्डर पे बच्चे थे, ठीक है, जिनके बहुत कम नंबर थे बॉर्डर पे, जिनको डाउट था, उनकी क्लैरिटी हो गई कि किसका सिलेक्शन फाइनलाइज हो गया है, किसका सिलेक्शन फाइनलाइज नहीं हुआ है। ठीक। और पीजीटी वालों का दूसरा सवाल है मेरे भाई कि जो ईएसएम का सीट है, मतलब जनरल में वो काउंट हो जाएगी या जनरल की सीट काट के ईएसएम को दे देंगे, वो अभी डाउट बचा है। और तीसरा जो बचा है आपका कि भैया जो करीबन 80 टू 85% जो है रिजल्ट आपका आना है, मतलब टोटल सीट्स का लगभग 80 से 85% ही बच्चों का रिजल्ट अभी आएगा। बाकी सीटें होल्ड हैं, 10% या 15%। तो होल्ड का रीज़न है भाई, कई सारे कोर्ट केसेस हैं, किसी किसी में भाई जो डिपार्टमेंट ने लीगल एडवाइस लिया है उसको लेके है। तो कहीं ना कहीं ये, और बहुत, अगर देखिए ईएसएम वाला जो मामला है वो मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं पता, ठीक है, तो उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कि झूठ मूठ का मैं आपको कुछ भी बता दूँ। ईएसएम वाला मामला जो है वो, देखिए, इसके पहले वाले वैकेंसीज में इन्होंने ऐसा किया है कि जनरल को जो जनरल की सीट है काट के ईएसएम को दे दी है। ठीक है, ईएसएम वाली सीट मिल गई है। तो अब कुछ बच्चे परेशान हैं उसको लेके कि भाई हमको कोर्ट जाना है या ये है, कई सवाल मेरे सामने आए ऐसे सवाल लेके। ठीक है, तो देखिए, आप इस चीज़ का तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। और अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है आरटीआई, आप अप्लाई कर दो, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो रिप्लाई कर देते हैं 14 से 15 दिन में, आपको मिनिमम 15 दिन में रिप्लाई आ जाता है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि अब वो आपको वहाँ से पता चल जाएगी। ठीक है, इनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वो सारी चीज़ें, वो नोटिफिकेशन में जो चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। तो कुछ लोग बात कर रहे थे कि नोटिफिकेशन में चेंज हो सकते हैं, तो देखिए एक बार अभी देखेंगे वहाँ का झारखंड और जो टेट का मामला और सीटेट का मामला था, उसमें भी वो बात कही गई कि भैया जो नोटिफिकेशन एक बार जारी कर दिया जाता है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। बदलाव केवल, चेंजेस उसी लाइन में किया जा सकता है जिस लाइन में डिपार्टमेंट ने खुद लिखा हो, जैसे वैकेंसीज को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे चेंज हो सकती हैं क्योंकि डिपार्टमेंट ने वहाँ पे ये लाइन लिखी है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक। पीजीटी की फाइनल लिस्ट आ गई है और पीजीटी वाले बच्चे पूछ रहे थे कि इनकी ज्वाइनिंग कब होगी। देखिए, ज्वाइनिंग को लेके जो स्पेशल एजुकेटर वाले बच्चे, देखिए स्पेशल एजुकेटर की बाद में बात करते हैं, पहले पीजीटी की बात कर लेते हैं। पीजीटी की ज्वाइनिंग को लेके, ठीक है, पीजीटी की ज्वाइनिंग लेके देखिए, अभी जो अभी तक जो पता चल पा रहा है भाई, अभी तक यही पता चल पा रहा है कि इन्होंने कहा है कि देखिए, ये पीजीटी का मान लीजिए फाइनल लिस्ट आ गई है। अगर इनको जैसे एनटीटी को दिया ऐसे देना होगा। देखिए, दो केस बन रहे हैं, मैं साफ सब बिल्कुल साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, दो केसेस बन रहे हैं। अगर इंडिविजुअली देना होगा, बस पीजीटी को अभी देना होगा ज्वाइनिंग, तो आपका आने वाले, मतलब ये जो वीक है इसमें क्लैरिटी हो जाएगी। ये कॉल करेंगे और एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करके आपको ज्वाइनिंग लेटर आपका दे देंगे। क्योंकि जब एनटीटी की लिस्ट आई थी तो उसमें ज्वाइनिंग की डेट भी आ गई थी, लेकिन इसमें ज्वाइनिंग की डेट इन्होंने नहीं दी है, तो थोड़ा सा डाउटफुल बना है। और डाउटफुल ये बना है कि हो सकता है ये किसी और का रिजल्ट भी साथ दे के ज्वाइनिंग कराएं, हो सकता है। अब ये किसका देते हैं ये अभी डाउटफुल बना हुआ है। ठीक। तो ये अगर इंडिविजुअली एंटिटी की तरह देना हो, केवल पीजीटी को देना होगा, तो ये अभी कॉल करके इसी हफ्ते में हो सकता है क्लियर हो जाए, बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको बुला लेंगे। अगर नहीं देते हैं तो अभी टाइम लग जाएगा, मतलब और लोगों का भी रिजल्ट जारी करके ये एक साथ बुला के एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर देंगे। ठीक है, ये बात अभी तक आई है निकल के, जो जो बात आई है। ठीक।
तो पीजीटी वाले परेशान मत हो, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब प्रिपेयर करके रखो, जो चीज़ें हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे जॉब कहीं कर रहे हैं ऑलरेडी, वो छोड़ना चाहते हैं, तो भाई तब तक रिज़ाइन मत करना कहीं जब तक यहाँ जॉइनिंग हो जाए। मैं बार-बार कह रहा हूँ। ये बीपीएससी वाले बच्चों को भी बोला था। बीपीएससी वाले बच्चे जेबीटी के थे कुछ, उनका जेबीटी में हुआ था। मैंने उनको ऑलरेडी बोला था, पहले जहाँ मिले वहाँ जॉइन कर लो, जो अपने हाथ में है पहले उसको कंट्रोल कर लो, उसको ले लो। तो भाई देखो वही हुआ। अगर नहीं लेते बीपीएससी वाले तो फिर यहाँ परेशान होते, ठीक। तो कहीं ना कहीं अभी जॉब जहाँ कर रहे हैं आप करते रहिए, मस्त से करते रहिए, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक रिजाइन का नाम ही मत लीजिए आप। दूसरा सवाल ये था आपका। तो पीजीटी की ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। और जो जैसे ही ज्वाइनिंग होगी उसके बाद का क्या प्रोसेस है सारा चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट जैसे ही आएगी पूरा प्रोसेस मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अब जेबीटी का बचता है भाई, तो जेबीटी वाले बड़ा घेरे में है, ठीक है। तो जो स्पेशल एजुकेटर वाले बच्चे गए थे, तो उनसे ये कह के उनको वहाँ पे भेज दिया गया कि भाई जो सेक्रेटरी हैं उनका सिग्नेचर वहाँ पे नहीं हुआ, नहीं तो रिजल्ट इनका फाइनल आ जाता, स्पेशल एजुकेटर के वालों का भी। तो ये फाइनल लिस्ट दे रहे हैं, और हो सकता है अगर आपको कॉल आए, ठीक है, एक कंफर्मेशन के लिए कि आपका ये डॉक्यूमेंट सही है, ये है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका फाइनल लिस्ट आने वाला है। अब वो चाहे जेबीटी का हो, वो चाहे स्पेशल एजुकेटर का हो, वो चाहे टीजीटी का हो, वो किसी का भी हो सकता है। अगर कॉल आती है तो मतलब आपकी लिस्ट आने वाली है, सीधी सी बात कह रहा हूँ मैं आपको। तो ये सारी चीज़ें थी, तो बहुत परेशान मत होइए। देखिए चीज़ों में टाइम लगेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, समय लगेगा। ये हो सकता है अगर पीजीटी को इस हफ्ते में क्लैरिटी कर देंगे ज्वाइनिंग देने के लिए, तो ये खींचेंगे पूरा, ठीक है, ये महीना पूरा ये इसी में खींच देंगे। फिर हो सकता है नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट कोई रिजल्ट दे दे, फिर वो महीना खींच दे, ये ले जाएंगे पूरा न्यू सेशन तक इनको खींच के लेके जाना ही है। अभी एनटीटी वालों को स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ है, अब इतना समझ लो आप, ठीक है। उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनको सैलरी मिल रही है, तो क्यों प्रॉब्लम होगी बच्चों को। मत करो अभी अलॉट स्कूल, तो कहीं ना कहीं सैलरी वगैरह मिल रही है। तो ये सारे डाउट्स थे, बाकी अब भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट में मेंशन करिएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी रिजल्ट का अगर आप फाइनल पूछ रहे हैं तो अभी भी डाउटफुल बना है, इस वीक में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बस यही कहूँगा अभी तक, क्योंकि मुझे भी आपके इमोशंस और फीलिंग के साथ खिलवाड़ नहीं करना आता, और ख़ुद को भी अच्छा नहीं लगता कि कोई डेट बताओ फिर ना आए, फिर एक्सपेक्टेशन टूटे। तो ये सब चीज़ें नहीं। हाँ, इस हफ्ते वेट करिए, कुछ क्लैरिटी ज़रूर होगी। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।